गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम विश्ववंदनीय प्रातः स्मरणीय आराध्य गुरुदेव के चरणों में बहुत ही दंडवत। श्री अलक्ष्मी महादेव की, देवेश्वर महादेव की, दीपेश्वर महादेव की, हिंदू धर्म सम्राट माधवानंद भगवान की जय। विश्व महामंडलेश्वर योगीराज पिता परमेश्वर परम पूज्य गुरुदेव की, सत्य सनातन धर्म की जय। मनसा से विराजित ब्राह्मण समाज के वरिष्ठगण और राज्य क्षेत्र में कार्यकर्ता समस्त पधारे हुए ब्राह्मण समाज के बंधुगण माताएं धर्मानुरागी प्रभु प्रेमियों को पूज्य गुरुदेव का शुभ आशीर्वाद। सज्जनों, आज का ये कार्यक्रम देख करके आनंद की अनुभूति हो रही है। द्वितीय स्नेह मिलन समारोह ब्राह्मण समाज के द्वारा जो आयोजित हुआ। स्नेह का अर्थ आप अच्छी तरह जानते हैं। स्नेह परमात्मा का होता है प्राणी मात्र के प्रति, स्नेह गुरुओं का होता है शिष्य के प्रति, स्नेह माता पिता का होता है अपने संतान के प्रति, और स्नेह अपने परंपरा ईश्वरीय महापुरुषों का होता है प्राणी मात्र के कल्याण के लिए। आज ये आपने कार्यक्रम करके नई पहचान, नया प्रकाश और नई जागृति लाई है समाज के अंदर में। वर्तमान में समय परिवर्तन होता जा रहा है। माता पिता का प्रेम, भाई बंधु का प्रेम और समाज संगठित होना चाहिए, जिसकी जगह समाज टूटता जा रहा है। आज आपने कार्यक्रम करके समाज के अंदर नई जागृति लाई है, आप धन्यवाद के पात्र हैं। कहा गया है शास्त्रों के अंदर में कि संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर में सूर्य का प्रकाश होता है, सारे विश्व को प्रकाशित करता है। कि दिन की शोभा सूर्य से है, जल की शोभा कमल से है और वन की शोभा फूल से है। इसी प्रकार इस कार्यक्रम की शोभा आप लोगों से है। रामायण के अंदर में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, वंदो गुरु पद्मं कृपा सिंधु नर रूप हरे महामुहूर्तम बच्चन रवि करनिकर। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि गुरु महाराज के चरणों की वंदना करता हूँ, जो सूर्य के समान है, जो शीशे के अंदर में जो अंधकार है, अंधकार यानी अज्ञान, प्राणी मात्र के दुख का कारण अज्ञान है। अज्ञान के कारण ही प्राणी दुख पाता है। गुरु महाराज आकर के प्रकाश रूपी दीपक हृदय के अंदर में जल प्रज्वलित कर देते हैं, तो सारा अंधकार दूर हो जाता है और जीवन का कल्याण और सुखमय जीवन व्यतीत करने की आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आप लोगों ने आराध्य गुरुदेव को यहाँ आमंत्रित करके ये जो कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। गुरु महाराज की शोभा तो क्या कहें, कबीरदास जी महाराज की पूर्व मेरे भक्तों ने बहुत सारी बातें कही हैं। मैं वाक्य एक दोहा मैं भी कर लेता हूँ कि लेकर ये करूं सब बनराई, मसी करूं सात समुद्र मसी करूं, लेकर ये करूं सब बनराई, सारी धरती कागज करूं, गुरु महिमा लिखी ना जाए।
गुरु महाराज ने इस कुल के अंदर में अवतार लेकर के ना केवल राजस्थान, ना केवल भारत, बल्कि संपूर्ण विश्व के अंदर में जो कीर्ति फैलाई है, जो प्रकाश किया है, वो आज तक शायद ही किसी ऋषियों ने भारतीय संस्कृति, वेद, उपनिषद, विश्व शांति, प्राणी मात्र के हितार्थ कार्य जो संयुक्त राष्ट्र के अंदर में संकनाद किया है, तो हमारे गुरु महाराज ने किया है। इसलिए समाज वंदनीय है, आदरणीय है। और ये भूमि जो है राजस्थान की तपोभूमि, वंदो भारत भूमि, जय सतगुरु अवतार ले, जहाँ सतगुरु जो अवतार लेते हैं वो वंदनीय होती है, पूजनीय होती है, आदरणीय होती है। ये समाज भी पूजनीय है, जो समाज के अंदर में ईश्वरीय अवतार लिए हैं, और ईश्वरीय अवतार लेकर के संपूर्ण राष्ट्र के अंदर में नहीं, बल्कि विश्व के अंदर में गुरु महाराज ने विश्व शांति का संदेश इस समाज का समाज और माता पिता भी वंदनीय है। सजनों, दूसरी बात, आज कार्यक्रम ये मकर संक्रांति के पर्व पर आपने रखा। इसमें पूर्व भक्तों ने बहुत सारी बात कही है, लेकिन मेरे दिल में एक दर्द हो रहा था, क्योंकि कार्यक्रम जो पूर्व में होते थे ये हमारे धीरे धीरे समाज के अंदर में काए या हमारे किसी मस्तिष्क के अंदर में काए कि विकृतियां उत्पन्न कर दी समाज के अंदर में। जो पूर्व में हमारे जो पूर्व कार्यक्रम होते थे, हमारे जो पूर्व के अंदर में जो हमारे त्योहार मनाते थे, होली का त्योहार का, दीपावली का त्योहार का, दशहरा का त्योहार का, रक्षाबंधन का, या मकर संक्रांति का, या हमारे जो है नवरात्रि पर्व का, पर्वों के अंदर में कई प्रकार की विकृतियां आ गई। अब आते आते हम लोगों ने जब रास्ते में देखा तो दुनिया भर के धागे टूटे हुए थे, रस्सी के या जो धागे धागे बांध करके पतंग उड़ाने की सभी बहुत सारे। ऊपर देख रहे हैं तो पक्षी उड़ रहे हैं, नीचे हैं तो हर सारे अपने परिवार या अपना स्वयं घूम रहे हैं। और किसी संत ने कहा कि महाराज जी को मोटरसाइकिल लेके कल जा रहा था, उसके चलते चलते वो धागा आया तो आधे यहाँ से अपने चेहरे से उसके जो है काफी जो है नुकसान पहुंचा, उसको एक्सीडेंट। आराध्य भगवान वीर नारायण महाप्रभु जी की, देवादिदेव सिद्धेश्वर महादेव की, हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माता भगवान की, विश्व गुरु महामंडलेश्वर सतगुरु स्वामी मेश्वरानंद जी सतगुरुदेव की जय हो। सज्जनों, आज का दिन बहुत ही बड़ा दिन। सबसे पहले तो आप सभी सज्जनों ने मकर संक्रांति के बारे में बताया। सूर्य नारायण तो सारे पृथ्वी पर प्रकाश देते हैं। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में जाता हूँ, न्यूजीलैंड जाता हूँ, तो वहाँ अभी गर्मी के दिन है और हमारे यहाँ सर्द ऋतु है। आप सभी एक ऐसा संकल्प लेकर के आए हैं, और क्या हम इस संकल्प को लेकर के हमारे
उस कर्तव्य को पूर्ण करेंगे। कई प्रकार के विचार आते हैं। सृष्टि की रचना अनंत काल से और कहा जाता है कि चैतन्य तो इच्छा नहीं और जड़ से कुछ नहीं हो, कैसी सृष्टि की रचना हुई। अनंत ब्राह्मण क्या जो हमारे कहते हैं कि is the consciousness is within the space or the space in the consciousness। अगर इसको हम समझ लें तो हो सकता है कि हम उस गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। ये अनंत आकाश जो दिख रहा है, क्या वो चेतना जो है वो उस आकाश के अंदर है या आकाश हमारी चेतना में है? इन दोनों को लेने में, विचार करने में हमारे योगियों का ही ये सब्जेक्ट है। हमारी सरकार जो है वो तो आजकल लिखती है कि योगा तो 5000 वर्ष पुराना है। मैं मोदी जी से भी मिला नहीं हूँ, मिलूंगा तो कहूँगा मोदी जी कि कैसे 500 वर्ष की है, उसको थोड़ा चेक करें। हो सकता है कि वो पतंजलि के बारे में बात करें और कहते हैं कि वेद जो है वो भी 5,000 वर्ष तक है, 4,000 वर्ष तक है। अरे हमारे वेद अनंत, योग वो है जो कि आकाश और चेतना को बैलेंस करते रहते हैं। The yoga is that balancing of the space and consciousness, harmonizing, balancing and awakening. That is yoga. उसी समय एक स्फुरना होती है, the vibration. Vedas say that the resonance is the reality of the self. अभी भाई बहुत अच्छे भजन गा रहे थे, उसकी जो ध्वनि जो थी उसके कंठ से जो आवाज आ रही है वही है कि स्पेस, कॉन्शियसनेस, योगा
all connecting with the vibration, नाद रूप परब्रह्म कहा गया है, नाद रूप परब्रह्म। अगर परब्रह्म को जानना चाहते हैं तो उस नाद को देखिए, और वही नाद उस समय हुई एक वो हम तो वो नाद कहां से आई कि एक वो हम पहुंचे, मैं एक हूं और अनंत बनूंगा। तो कौन कह रहा था, न तो वहां प्रकाश न अंधकार न कुछ भी। Who is that one who is giving that resonance? तो फर्स्ट रेजोनेंस वही है कि ध्वनि रेजोनेंस, और फ्रॉम द रेजोनेंस कम्स द ज्योति प्रकाश। प्रकाश कुंज अमृत के सागर श्री दीप हरिमा दानी सारे विश्व में गूंज रही पृथ्वी प्रभु की अमर कहानी है। Then it appears is what we call Swayambhu, the Shiv, or that Shiv, all the और 84 लाख जीवा जो प्रकट होती है, और उसके अंदर एक है मनुष्य। और उस समय भगवान शिव पार्वती के और भगवान शिव का संबंध हो रहा है, शादी हो रही है। तो उनके विवाह की वो क्या कर्म कांड क्या कहते हैं शादी के, मेरे को क्या 50 वर्ष हो गए बाहर रहने से तो सब भूल जाते हैं। शादी करने साथ में शादी किसने कराई? भगवान शिव और पार्वती की शादी किसने कराई? ग्रहाचार्य। जो आप कहते हो विश्वामित्र आदि, वो तो बाद में हुए भाई। सबसे पहले वो ऋषि था, और वही जो है उसी संतान से वही जो हुए भगवान कृष्ण के क्या थे, वो गुरु थे। और शादी का भी किया था, सब वही जो ग्रहाचार्य उस ऋषि का क्या कहना, और कहा गया है कि एसेंस, जो एसेंस होता है वो कंटिन्यूसली चलता है। तो हम उस ग्रहाचार्य का अंश है। ग्रहाचार्य के हम अंश है। और देखिए कि हमारी भारत सरकार जो है वो भी गार्गे का कहते हैं, अवॉइड करते हैं। गार्गे पूछना कहते हैं कि नहीं? अरे उस ऋषि की संतान उनकी बच्ची जन्मी थी, लेकिन उसके अंदर भी बुरी ज्ञान है। तो सज्जनों, हमारा बैलेंस बना रहना चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा कि मेरे भाई तो सब यहाँ बैठ गए, लेकिन वो पगड़ा ऐसा झटका, तो मैंने कहा मेरी बहनों को भी मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव,
सबसे पहला माँ जो है वही भगवान है। और इसीलिए कहा है कि संस्कारों से संस्कृति बनती है और संस्कृति से हमारा घर, हमारा मोहल्ला, हमारा गांव, हमारा देश और सारा ब्रह्मांड के अंदर में वो प्रकाश बन सकता है अगर हम उसको माने और सज्जनों, मैं आगे तो जाऊंगा नहीं, योग तो मेरा सब्जेक्ट है, सब कुछ सब्जेक्टों का ही है। मैं तो अभी 49 पृथ्वी परिक्रमा में जा रहा हूँ। अफ्रीका, अमेरिका, मेक्सिको, चाइना और भूखंड इस पृथ्वी के अंदर में 48 बार घूम के आ गया। लेकिन जो ज्ञान है और वास्तव में भारत के ही विश्व के गुरु होते हैं, दूसरा और उसके अंदर में आपको गुरु क्यों कहा? गुरु लिखते हो ना, दूसरे को तो ऋषि कहते हैं, दूसरे तो वो समझ। मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ, वो भी ब्राह्मण अच्छे हैं, देवासी भी अच्छे हैं। परसों ही मैं देवासियों के घर गया था। देवासी यानी जो हमारा रायका कहते हैं ना, जो बकरी भैंस की तरह से। मैंने कहा भाई तुम तो संतान की हत्या करते थे, तुम तो तुम्हारे संतान को मार रहे हो। नहीं सर, क्यों? बकरी के बच्चा वो तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारे बच्चे की तरह है, उसको लेकर के कसाई को दे देते हो, मार देते है कि नहीं? तो मेरे गांव में तो आवाज की है, मैंने उनको कहा कि संकल्प ले लो, आज से हम भेड़ बकरी को दे देंगे और कहेंगे उसको, क्योंकि वो आपके घर के अंदर ही बच्चा जन्मा है और आप कसाई को दे देते, क्या कितना बड़ा पाप है? सज्जनों, उसी प्रकार हमारे गर्ग समाज जिसको गुरु कहा गया है, क्योंकि हमारे गुरु कौन थे? गर्गाचार्य। लेकिन अब क्या होता है कि जब मुगल आए और मुगल्स के समय उससे पहले यज्ञ पूजा करने लगे, तो मुगल आ गए तो वो क्या उन्होंने इन सबको मार दो। और उस समय ब्रिटिश आ गए, तो ब्रिटिश आने पर क्या हुआ? अंग्रेज कौन आए? अंग्रेज ये नहीं है, ये सफेद कपड़े वाला अंग्रेज नहीं है, वो तो इंग्लैंड है। मैं तो उनको इंग्लैंड में विश्व गुरु महामंडल स्वामी विवेकानंद सदगुरु देव की जय। सोसाइटी फिजी में जाता हूँ और कहीं जाता हूँ, अफ्रीका में जाता हूँ, हमारे भारत के लोगों को तो ब्रिटिश जो थे उन्होंने ये कहा कि भारत की रीढ़ जो है बहुत मजबूत है, तो कैसे तोड़े? तो कहा इनकी भाषा बदल दो, भाषा बदल दो तो ये क्या कह रहे, कबूतर की तरह उड़ जाएगी। अब क्या किया कि जो राजा थे उनको तो दारू पिलाना, ये कराना, वो कराना, तो रजपूती गमती रही, गई समुद्रियों पार,
पात्री वाला नाच में रीझ गया सरदार, खत्म हो गया। यस, ऐसे उस समय क्या हुआ कि ब्राह्मणों को कहा, अरे तुम तो तुम्हारा ज्ञान है वो है, तो तुम ये तो दूसरी जाति जो मेघवाल है, ये है वो जो होता है, ये क्या तुम्हारे साथ बैठे? राजाओं को अलग कर दिया, जो ब्राह्मण थे जो उनको अलग कर दिया। अब वो क्या सोचा कि दूसरे ईसाई बन जाएंगे, लेकिन हमारे गर्गाचार्य के वंश जो है उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारे हिंदू भाई है और हम इसके संस्कार हम करेंगे। तब से ये लोग कहने गए कि तुम्हारे बच्चों के और डेढ़ केस है कि गंदा केस है कि सुन के नहीं, वो नहीं, इसलिए वो कह दिया कि इन लोगों को बचा दिया और इनके संस्कार कर रहे हैं, इसलिए हम इनके साथ में नहीं रहे। लेकिन वास्तव में हिंदुस्तान के अंदर हिंदू धर्म को बचाया है तो गर्गाचार्य ने संस्कृति दूसरे ने नहीं किया है। आज भी हमारे जो गर्गाचार्य हैं हर एक के लिए संस्कार कर सकते हैं, सभी का करेंगे और ज्ञान है। और भगवान गर्गाचार्य ने ज्योतिष केवल इसी को दिया है, दूसरों को नहीं दिया। अरे हमारे गर्ग समाज के जो है उनके पास तो आशीर्वाद दिया हुआ है ना, टीपड़ा में गुजराती में શું કહે છે? ટીપડો કહે ને, બીજો ખાલી બીજો હે ને ચોપડો કહે ને, एक पंचांग लेके चला जाता तो गर्गाचार्य का आशीर्वाद हो जाता है, उनको सब कुछ मिल जाएगा। अरे कुछ नहीं आता तो क्या कहता है, तो गुजरात में कहेंगे बापू आंकड़ा बताएगा, आंकड़ा बताएगा कभी दो मैंने मरी जैसे जरा गर्गाचार्य क्या कहती है, मीन वेग में फर्क, इसमें कुछ नहीं फर्क, चले जाओ हो जाएगा। मीन वेग फर्क, इसमें कुछ भी नहीं फर्क, हो जाएगा। क्योंकि आपके गर्गाचार्य ने मुखार बिंद से, वाणी से सिद्धि है, वाणी में सिद्धि है, लेकिन हम लोग भूल गए और नीचे गिर गए। क्यों? हमारा खान पान खराब हो गया। आज ये जो दूसरी टाइम का ये आपका ग्रंथ क्या बोलने का समारोह ने बनाया है, क्या बनाया है, संगठन। तो संगठन जो बनाया है इसके लिए एक संकल्प लेना चाहता हूं, लेकिन बदलन नहीं करूंगा, लेकिन कहूंगा जरूर कि मत करना, खान पान छोड़, दारू और मरा हुआ जानवर मत खाना। ये कर दिया तो सुधर गए बस, नहीं तो क्योंकि बाप जी वो कहीं फिर हमारा तो धनी है, जब रोज रात पड़ो पिए बैठा तो इसलिए अगर आप ब्राह्मण हो तो शराब और मांस, तब तो आपका क्या पूरे भारत के अंदर में जोत जागना है, आपके अंदर में आपके संस्कारों के अंदर संस्कार करना है। और दूसरा गुटखा छोड़ना। ये जो ये करते हैं ना, क्या है ये
वो तो भूल ही गई। तो लगता है कि इसमें सफेद सफेद हथौड़ी है ना, उसका मतलब तंबाकू खा रहे हैं। तो गुटखा तंबाकू छोड़ दीजिए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। और पढ़ाई तो हम करा रहे हैं, करा रहे हैं, हमारे बच्चे से भी पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाइए, आगे आइए। ये 3-4 चीजें आपको बताई, कौन सी? खान पान सुधार दो, गुटखा पुटखा छोड़ दो और बच्चों को पढ़ाओ, तो हमारा सुधर जाएगा। तो हमारे अंदर भेद नहीं है, मारवाड़ी राजस्थानी है या गुजराती है या बंगाली है, हम सब एक है। और मेरा बना हुआ है सिस्टम, उसके बारे में बात करें। तो सज्जनों, ये चीज छोड़ो और आप उस महान ऋषि के संतान हो, वो है अभी भी अंश हमारे अंदर में, और आपको वही तो जिंदा रखा है। तो इतना ही कहकर के वाणी को विराम देता हूँ, बहुत समय हो गया। और बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन करने वाले थे, लेकिन देखो मैं तो कह देता हूँ, गुस्सा मत करना, बुरा मत मानना। तो ये जो अनाउंस करने वाला है ना, 80% तो वही बोलता है। सही बात है कि नहीं? सही। मैं तो बात करोगे, अरे हमारे ये नहीं बोल पाए, वो नहीं बोल पाए, और हमारे भाई को बहनों को काहे नहीं ये बोले। तो हमारे ये वक्ता बहुत अच्छा है, तो एक बार इसी को वक्ता ये बोले खूब और हम उसको बांधा लिया, शॉर्ट एंड स्वीट, समझे ना? आप गुस्सा मत बोलना, क्या बच्चे भाई वो बात समझता बनाएंगे ना, उस समय देव को माइंड छोड़ दो, शारीरिक रूप से कोई ना कोई तो सुधारेगा। मोदी के सामने आप तो बोलोगे नहीं, मोदी जी तो देंगे नहीं, उनको ले लेंगे, बोला नहीं, सही बात नहीं। तो 3-4 शब्द ऐसे चाहिए बढ़िया। उसके बाद अब ये सब दोहा कहना, वो कहना, ये कहना, वही करेगा, ये तो ये करा ना, ये करेगा, ये बोला था, वो बोला था, वो बैठो हमारे चलो, वो बेटा अभी कोई नहीं, वो पॉलिटिक्स में पड़ी पड़ी है। पोली, पोली का मतलब क्या होता है? छोटो है ना, छोटो अभी तो जब पोली हो जाए तो बच्चे डोली बन गए। अभी डोली में पर अच्छा किया आप लोग चलो बड़ी साथ में कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास में ये भी एक बात मैं देता हूँ भाई, एक घर के अंदर में एक जो है कांग्रेस और एक है बीजेपी, बढ़िया। अगर एक बीजेपी जीती हो तो ही घर में लिया और कांग्रेस नहीं जीती तो ही घर में लिया। इसलिए हमारे अंदर में फूट नहीं पड़नी चाहिए, हमारे अंदर फूट नहीं पड़नी चाहिए। नहीं तो आप लोग इसको कहना, लोग नहीं उसको छोड़ दो, उसको करेंगे। हमारा जो है हमारा है और हमारे उदाहरण देता हूँ, मुझे 50 साल हो गए, तो पासपोर्ट वीजा बहुत मुश्किल से मिलता है अभी भी। तो मेरे ऑस्ट्रेलिया में तो मेरे परमानेंट रेजिडेंसी भी है और मेरे को पेंशन भी देते हैं। इतना साल जा रहा हूँ, बुढ़े उड़ी हो तो पेंशन देना कोई। तो उन्होंने कहा कि महाराज जब आपको पासपोर्ट दे देते हैं तो
कंट्री में आप वीजा देते। मैंने कहा मैं मेरा भारत का पासपोर्ट दे खाली कागज ही है। मैंने कहा मैं कागज में भी मैं भारतीय हूँ। अगर मेरे को कोई नहीं दे वीजा तो मैं जाऊंगा नहीं। आप नहीं, आदर नहीं, नहीं नैनन में नहीं। तुलसी उस घर में जाइए कंचन बरसत नहीं। और आग है और आदर है नैनन में है कि नहीं? उस घर जाइए चाहे 70 बरसे। तो मैं मेरे देश को मेरा अभी तक मेरा पासपोर्ट और अब उन्होंने मुझे जो यूरोप के उन्होंने मेरे को एक पासपोर्ट दिया, यानी जो कॉमर्स एम्बेसडर पूरे यूरोप के महाराज मैं उठेगी और मैं उठेगी ये सही बात है। तो अगर मैं भारतीय हूँ वही दोबारा भारतीय हूँ, बस हमारा वही पासपोर्ट है। क्यों मैं भारत का हूँ, कितने पासपोर्ट है और ये मेरे को क्या इसमें लिखा हुआ है? और इसमें क्या लिखा है? 12 फोटो है क्या? नहीं? अब तो मान सकते तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट आज तक हिंदुस्तान में अगर उनके पास हिंदुस्तानी पासपोर्ट है तो मात्र एक ही है हमारे यूरोप में अच्छा काम करेंगे तो अच्छा ही होगा, बुरा काम करेंगे खान पान ठीक है, बच्चों को शिक्षा देनी। और महर्षि से क्या कहा है? कौन महर्षि? गर्गाचार्य ने मेरी संतान, मेरा पुत्र और तेरा पिता और ये तेरी माता, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। परमात्मा, आत्मा, जीवात्मा और जब वो जीव मनुष्य के शरीर में आता है, हर जड़ है तुम्हारा जगह बदल तो है ना, अच्छा मानस है, अच्छा मानस है तो वो स्वर्ग में जाता है। जो अच्छे होता है वो स्वर्ग में जाता है, और जो नरक खोटा काम करता है वो कहाँ जाता है? तो जो वो अंग्रेजी में हमारे बीच में नहीं आ रहे, तो अगर आपके पिता धर्मात्मा है, आपके पिताजी धर्मात्मा है कि नहीं? किसके पिताजी धर्मात्मा है? हाथ ऊंचा करो। किसका बाप धर्मात्मा है? हाथ ऊंचा करो। ठीक। अच्छा, किसका बाप पापी है? हाथ ऊंचा करो। तो सज्जनों, धर्मात्मा तो जाता स्वर्ग में और पापात्मा नरक में।
तो आप तुम्हारे बाप को क्या कहते हो? पापा? तो पापा वो तुम क्यों तेरे को ब्लैक मेलिंग देते हो इन द ब्रेन ऑफ योर चाइल्ड एवरी डे? पापा पापा पापी पापी। अरे क्यों तेरे बाप को नरक में भेजते हो? हमारे गर्गाचार्य ने कहा है पितृ देवो भव, तुम्हारा पिता तेरा देवता है, वो पापा नहीं है। और जुग जुग जियो मेरी माँ। मातृदेवो भव, मामी मामी और मरीलास। और अब तो उसको मरीलास नहीं देते, उसको जब मिट्टी में डाल दिया और 5 दिन के बाद पुलिस वालों को केस बताया बाहर निकालो तो उसको शरीर बता दे उसको देते माँ। हाय माँ। अरे उन्हें क्यों डोगरी में करते करते हो? माँ कहो माँ। क्या कहेंगे? माँ। अब तो पापा तो क्या है, तुम तो पापी तो नहीं है, लेकिन हमें तुम पापी है, हमें तो कहते हैं हाय बेन, हाय बेन, वो तो खुद मर गए। हम हमारी वाणी को भाषा को क्यों पूछते? चालू शुरुआत में ये हिंदुओं को तोड़ना है तो ये कर दो। अब सभी मामी पापा तोड़ दिया, कचरा में कर दियो। बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। तो एक अच्छा श्लोक है, मैं तो भूल जाता हूँ। हमारे खाटूरा बेटा है, हमारे गुरु भाई, तो एक है वो बोल के मैं बता रहा मैं भूल गया, बोलोगे ना? तमेव माता मुसलमान शाम सुबह कुरान पढ़ते हैं और मस्जिद में जाते हैं। ठहर जाओ, रोज मंदिर में जाते हो? नहीं जाते। ईसाई वो बाइबल पढ़ते हैं, भोजन खाने में वो मंत्र बोलते हैं, और सोने को जाते हैं तो मंत्र बोल के सोते हैं। आपके बच्चे क्या बोलते हैं? सुबह उठ के काय के में है? क्या रामायण पढ़ो? क्या हनुमान चालीसा पढ़ते? क्या कोई गायत्री पढ़ते हैं? क्या आप अपने बच्चों को देते हैं? तो कैसे हिंदू हो? इसीलिए तो देखिए ईसाई हिंदू धर्म है, बुद्ध हिंदू धर्म है, यहूदी हिंदू धर्म है, और बुद्ध को सिख हिंदू धर्म है, जैन हिंदू धर्म है, लेकिन हिंदू धर्म है। संविधान के अंदर में केवल ये धर्म है, हिंदू धर्म नहीं।
तो हिंदू क्या है, क्या लिखा हुआ है, आप लोग क्यों कहते, क्या कहते हैं, सब समझाइए। आप क्या हो, और वो कहते हैं कि जो जिसका धर्म है, धर्म वाली की रक्षा करनी पड़ेगी। जो हिंदू तो धर्म है ही नहीं। तो ये जो है, ये यही तो हमारे देश के अंदर में लड़ाई झगड़ाई करते हैं। कौन कहते हैं, दूसरी बात। पंडित जी को पूछा मैंने क्या हिंदू धर्म है, कि नहीं नहीं हिंदू धर्म नहीं है, सनातन है। ठीक है, हमारे संस्कार है, हमारी पूजा है, हमारा वो है, हमारा ये धर्म नहीं, बस हिंदू है हिंदू। अरे हिंदू धर्म ही नहीं है, वो कहते हैं कि हिंदू धर्म नहीं है। आपके यहाँ बाहर देखिए कि 30% 40% लोग सभी यही कहेंगे, जो पढ़े लिखे हैं, जो ग्रंथ पढ़े लिखे हुए हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं हमारा हिंदू धर्म नहीं है, हमारे संस्कार है। और इसीलिए तो मुसलमानों और हिंदुओं को झगड़ा होता है, तो इधर सामान दुकान जला करते वो करते हैं, तो मुसलमानों को तो माल करते हैं। और थाने पाई गई आगे की कटे हालो मुझे सारे लोड़े गाड़ी सही बात है, क्यों है कि नहीं। तो इसलिए इसी के अंदर में मैंने विदेशों के अंदर में 4 देशों को तो हिंदू धर्म की मान्यता दिला है। और यहाँ भी भारत से मैंने हिंदू धर्म का बना दिया वो कॉन्स्टिट्यूशन, और उसका नाम है आदि हिंदू धर्म आदि। और कितना पुराना है तुम्हारा धर्म, ये कलयुग में सभी धर्म बने हैं, लेकिन हमारा धर्म तो बहुत आगे, यानी शिव शंकर के। और कहते हैं कि कहाँ आपके वेद लिखे हुए हैं, आपके तो वेद गीता में लिखी हुई 7 वर्ष हो गए, 7,000। और क्या हमारे दूसरे कितने बन गए, नहीं। कौन सा सबसे बड़ा संस्कृत भाषा में लिखा हुआ हमारा ग्रंथ है, कोई है? वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण है, लाखों बरस पुरानी। अरे उन्होंने गाइड में बर्फ नीचे रेलता है, कोई नहीं जाएगा। यूरोप में तेरा है देयर अंडर द ग्लेशियर्स। सबसे पहले मनुष्य जन्म हुआ अपने जिसको आप कहते हैं कैलाश पर्वत, तो वो भी नहीं है, तो क्यों हम इधर ऐसे जाते हैं। इसी बात आई वांट टू टेल यू। तो हमारा संस्कृत में लिखा हुआ इतना वर्ग वाल्मीकि रामायण है, और हमारे भगवान है वो स्वयंभू है। क्या नाम है, स्वयंभू। और वो कौन है, आदि है। वो कौन सा है, धर्म, कौन सा, हिंदू। इसको लेकर के चलना है कि हमारा हिंदू धर्म है। इसके आगे तो मैं फिर कहूँगा तो क्या, मैंने कितनी ठोकरें खाई है भाई, बहुत बहुत। समझ में होता है सभी धर्मों का, हिंदू में वहां पर भी नहीं है। तो इसीलिए गलत समाज वाला ये अच्छा करने जुड़ोगे, मतलब दूसरों से जुड़ाओगे, सही बात है नहीं। इसीलिए आप सभी हिंदू धर्म में ब्राह्मण लोग हैं, गलत समझ है। आप चाहे कुछ भी हो, आपको पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, वोटना नहीं है, जोड़ना। ये देखो कि मैं तो जाऊँ कांग्रेस में, तू जा बीजेपी में, और तू जा दिल्ली में।
तो कोई ना कोई तो जीत ही गए, तो भाई कपाड़ी देंगे और कोई 4 जना वो ठीक है, लेकिन साथ में भाई भाई के पास बैठे थे। एक बात फिर तमेव माता पिता त्वमेव बन्धुः त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं त्वमेव ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं देव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीर्मामृता। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सद्गुरु स्वामी माधवानंद भगवान की जय। देवानिधि देवेश्वर महादेव, आदि गुरु भगवान शंकराचार्य की जय। ओम। और आपको भी पता होना चाहिए कि अब आगे आगे गोरख लगे। अब तो वो क्या भूखे भजन में गोपाला ने मारा, माई बेटे बैठ के लगा दो चॉकलेट जूस। मुझे भी 50 साल हो गए, तो पासपोर्ट वीजा बहुत मुश्किल से मिलता है अभी भी। तो मेरे ऑस्ट्रेलिया में तो मेरे परमानेंट रेजिडेंसी है और मेरे को पेंशन भी देती है। 10 साल जाता हूँ, बूढ़े उठी हो तो मैंने पेंशन देना है इधर से अपने बनी के देख ली। तो उन्होंने कहा कि महाराज जब आपको पासपोर्ट दे देते हैं तो कई कंट्रीज में आपको वीजा देते। मैंने कहा मैं मेरा भारत का पासपोर्ट दे चुका। खाली कागज ही है। मैंने कहा मैं कागज में भी मैं भारतीय हूँ। अगर मेरे को कोई नहीं दे वीजा तो मैं जाऊंगा नहीं। आप नहीं, आदर नहीं नैनर में तुलसी उस घर में जाइए कंचन बरसत नहीं। और आग है और आदर है नैनर में लेकिन नहीं। तो उस घर जाइए चाहे पत्थर बरसे। तो मैं मेरे देश को मेरा अभी तक मेरा पासपोर्ट और अब उन्होंने मुझे यूरोप के उन्होंने मेरे को एक पासपोर्ट दिया, यानी जो कॉमर्स एम्बेसडर पूरे यूरोप के एम्बेसडर। महाराज में उठे गयो ये सही बात है। तो अगर मैं भारतीय हूँ, वही भारतीय हूँ, बस हमारा तो इस पासपोर्ट है कि मैं भारत का हूँ, इतने पासपोर्ट है। और ये मेरे को क्या इसमें लिखा हुआ है और इसमें क्या लिखा है? 12 रुपए है क्या? कि नहीं? अब तो मान सकते
तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मतलब आज तक हिंदुस्तान में अगर उनके पास हिंदुस्तानी पासपोर्ट है तो डिप्लोमेटिक मात्र एक ही है हमारे यूरोप में अच्छा काम करेंगे तो अच्छा ही होगा, बुरा काम करेंगे खान पान ठीक है, बच्चों को शिक्षा देनी। और महर्षि से क्या कहा है, कौन महर्षि? गर्गाचार्य, मेरी संतान, मेरा पुत्र और तेरा पिता और ये तेरी माता, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। परमात्मा, आत्मा, जीवात्मा, और जब वो जीव मनुष्य के शरीर में आता है, हर जरा है तुम्हारा जरा बदल तो है ना, अच्छा मानस है, अच्छा मानस है तो वो स्वर्ग में जाता है। जो अच्छे होता है वो स्वर्ग में जाता है, और जो नरक खोटा काम करता है वो कहाँ जाता है? तो जो वो अंग्रेजी में हमारे बीच में वही अलग है। तो अगर आपके पिता धर्मात्मा है, आपके पिताजी धर्मात्मा है कि नहीं? किसके पिताजी धर्मात्मा है? हाथ ऊंचा करो। किसका बाप धर्मात्मा है? हाथ ऊंचा करो। अच्छा, किसका बाप पापी है? हाथ ऊंचा। तो सज्जनों, धर्मात्मा तो जाता स्वर्ग में और पापात्मा नरक में। तो आप तुम्हारे बाप को क्या कहते हैं? पापा? तो पापा वो तुम क्यों गए वो ब्लैक मेलिंग देते हो इन द ब्रेन ऑफ योर चाइल्ड एवरी डे? पापा पापा पापी पापी। अरे क्यों तेरे बाप को नरक में भेजते हो? हमारे गर्गाचार्य ने कहा है पितृदेवो भव, तुम्हारा पिता तेरा देवता है, वो पापा नहीं है। और जुग जुग जियो मेरी माँ। मातृदेवो भव, मामी मामी का मरीलास। अब तो उसको मरीलास नहीं देते, उसको जब मिट्टी में डाल दिया और 5 दिन के बाद पुलिस वालों ने केस बताया तो बाहर निकालो, तो उसको शरीर बता दे, उसको देते हैं मां। हाय मां। अरे उन्हें क्यों नौकरी नहीं करते? करते हो माँ कहो, माँ क्या कहेंगे? माँ। अब तो पापा तो कहे, तुम तो पापी तो नहीं है, लेकिन हमें तो पापी है, हमें तो कहते हैं हाय बेन, हाय बेन, वो तो खुद मर गए। हम हमारी वाणी को, भाषा को चालू शुरुआत में ये हिंदुओं को तोड़ना है तो ये कर दो। अब सभी मामी पापा तोड़ दिया, कचरों में कर दियो। बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। तो एक अच्छा श्लोक है, मैं तो भूल जाता हूँ, तो हमारे खातून बेटा है, हमारे गुरु भाई
तो एक है वो बोल के मेरे बता रहा मैं भूल गया, बोलोगे ना? तमेव माता माता पिता को उठ करके प्रणाम करता है विद्या। और मुसलमान शाम सुबह कुरान पढ़ते हैं और मस्जिद में जाते हैं। ठहर जाओ, रोज मंदिर में जाते हो? नहीं जाते। ईसाई वो बाइबल पढ़ते हैं, भोजन खाने में वो मंत्र बोलते हैं, और सोने को जाते हैं तो मंत्र बोल के सोते हैं। आपके बच्चे क्या बोलते हैं? सुबह उठ के काय के में है? क्या रामायण पढ़ो? क्या हनुमान चालीसा पढ़ते? क्या कोई गायत्री पढ़ते हैं? क्या आप अपने बच्चों को देते हैं? तो कैसे हिंदू हो? इसीलिए तो देखिए, ईसाई हिंदू धर्म है, बुद्ध हिंदू धर्म है, योगी हिंदू धर्म है, और बुद्ध सिख हिंदू धर्म है, जैन हिंदू धर्म है। देखिए, हिंदू धर्म है। संविधान के अंदर में केवल ये धर्म है, हिंदू धर्म नहीं। तो हिंदू क्या है? क्या लिखा हुआ है? आप लोग क्यों कहते, क्या कहते हैं? संप्रदाय। आप क्या हो? और वो कहते हैं कि जो जिसका धर्म है, धर्म वाली की रक्षा करनी पड़ेगी। जो हिंदू तो धर्म है ही नहीं। तो ये जो है, यही तो हमारे देश के अंदर में लड़ाई झगड़ाई करते हैं। कौन कहते हैं? दूसरे वाले। पंडित जी को पूछा मैंने, क्या हिंदू धर्म है? कि नहीं, हिंदू धर्म नहीं है, सनातन है। ठीक है, हमारे संस्कार है, हमारी पूजा है, हमारा वो है, हमारा ये धर्म नहीं, बस हिंदू है। हिंदू, अरे हिंदू धर्म ही नहीं है। वो कहते हैं कि हिंदू धर्म नहीं है। आपके यहाँ बाहर देखिए कि 30% 40% लोग सभी यही कहेंगे, जो पढ़े लिखे हैं, जो ग्रंथ पढ़े लिखे हुए हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हमारा हिंदू धर्म नहीं है, हमारे संस्कार है। और इसीलिए तो मुसलमानों और हिंदुओं को झगड़ा होता है। तो इधर सामान दुकान जला करते वो करते हैं, तो मुसलमानों को तो माल करते हैं। और थाने कायदे आगे की कटे हालो मुझे सारे लड़ाई गाड़ी सही बात है, क्यों है कि नहीं? तो इसलिए इसी के अंदर में मैंने विदेशों के अंदर में 4 देशों को तो हिंदू धर्म की मान्यता दिलाई, और यहाँ भी भारत से मैंने हिंदू धर्म का बना दिया वो कॉन्स्टिट्यूशन, और उसका नाम है आदि हिंदू धर्म आदि। और कितना पुराना है तुम्हारा धर्म? ये कलयुग में सभी धर्म बने हैं,
लेकिन हमारा धर्म तो बहुत आगे, यानी शिव शंकर के। और कहते हैं कि कहाँ आपके वेद लिखे हुए हैं? आपके तो वेद गीता में लिखी हुई 7 वर्ष हो गए, 7,000। और क्या हमारे दूसरे कितने बन गए? नहीं। कौन सा सबसे बड़ा संस्कृत भाषा में लिखा हुआ हमारा ग्रंथ है? कोई है? वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण है, लाखों बरस पुरानी। अरे उन्होंने गाइड में बर्फ में नीचे रेलता है, तो है नहीं कोई उठाएगा। यूरोप में तेरा है देयर अंडर द ग्लेशियर्स। सबसे पहले मनुष्य जन्म हुआ अपने जिसको हम कहते हैं कैलाश पर्वत। तो वो भी नहीं है, तो क्यों हम इधर ऐसे जाते हैं? You see what I want to tell you? तो हमारा संस्कृत में लिखा हुआ इतना वर्ग वाल्मीकि रामायण है, और हमारे भगवान है वो स्वयंभू है। क्या नाम है? स्वयंभू। और वो कौन है? आदि है। वो कौन सा है? धर्म। कौन सा? हिंदू। इसको लेकर के चलना है कि हमारा हिंदू धर्म है। इसके आगे तो मैं फिर कभी कहूँगा तो क्या, मैंने कितनी ठोकरें खाई है भाई, बहुत बहुत। समझ नहीं होता है सभी धर्मों का, हिंदू में भी वहां पर भी नहीं है। तो इसीलिए गलत समाज वाला ये अच्छा करने जुड़ो के बदले और दूसरों से कैसे जुड़ाओगे? सही बात है कि नहीं? इसीलिए आप सभी हिंदू धर्म है, ब्राह्मण लोग हैं, गलत समझ है, आप चाहे कुछ भी हो, आपको पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, वोटना नहीं है, जोड़ना। कह दीजिए कि मैं तो जाऊँ कांग्रेस में, तू जा रहा बीजेपी में, और तू जा रहा है जो दिल्ली में। तो कोई न कोई तो जीत देंगे, तो कोई कपाड़ी देंगे और कोई 4 जना, वो ठीक है। लेकिन साथ में भाई भाई के पास बैठे थे। एक बात भी, तमेव माता पिता त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मत्वदेव। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं देववन्दनात् मृत्योर्मुक्षीर्मामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सद्गुरु स्वामी माधवानंद भगवान की जय। देवानिधि देवेश्वर महादेव, आदि गुरु भगवान शंकराचार्य की जय। ओम। और आपको भी पता होना चाहिए कि बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। जय बोलो विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी विवेकानंद जी महाराज की जय हो। बोलो गुरु महाराज की जय हो। भाई इसमें आचरण के नियम के जो भी और भोजन प्रसादी है